पश्चिम एशिया में चल रहा सैन्य संघर्ष अब और अधिक खतरनाक मोड़ में पहुंच चुका है। युद्ध का ये दौर दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है और हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हुई घटनाओं ने इस टकराव को और भड़का दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इनमें से एक F-15E और दूसरा A-10 विमान बताया जा रहा है। चेकमेट। चिंटू जी, आप घोड़े भी अच्छे दौड़ाते हो। टू गुड। थर्मोकूल कूलर, सिर्फ ठंडी हवा बाहर नहीं आएगी, आपका बड़प्पन भी बाहर आएगा। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। इस हमले के बाद एक पायलट को सुरक्षित निकाल लेने की बात कही गई, लेकिन दूसरे पायलट का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। उसकी तलाश के लिए अमेरिका ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसी दौरान एक अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो लापता पायलट की खोज में लगा हुआ था, उसे भी ईरानी बलों ने निशाना बनाकर गिरा दिया। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैन्य कर्मियों की स्थिति को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटनाक्रम ने हालात को और गंभीर बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फारस की खाड़ी में भी एक अमेरिकी लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर दी, जिसके पायलट को बचा लिया गया है। लेकिन ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हॉर्मुज के पास इस A-10 विमान को मार गिराया गया है। ईरान ने साथ ही चेतावनी भी दी कि वो अमेरिका के सहयोगी देशों में मौजूद महत्वपूर्ण ढांचों, विशेष रूप से बड़े पुलों को निशाना बना सकता है। ईरानी मीडिया ने ऐसे संभावित लक्ष्यों की सूची भी जारी की है, जिसमें कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के कई प्रमुख पुल शामिल हैं। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने इसे अस्वीकार कर दिया। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज क्षेत्र की निगरानी को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करने का दावा किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो जल्द ही इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में सक्षम हो सकता है। ये जल मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के अनुसार लापता पायलट की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रॉयटर्स के अनुसार अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए ईरानी अधिकारियों ने भी अपने नागरिकों से मदद मांगी है। ईरान के पर्वतीय कोह गिलियूयेह और बोयर अहमद प्रांत के गवर्नर ने कहा है कि जो कोई भी पायलट को पकड़ लेगा या उसे मार देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग कारों से उस इलाके में पायलट की तलाश करने के लिए पहुंच गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के ऊपर अमेरिकी विमान के गिराए जाने से तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने विमान के चालक दल की खोज और बचाव अभियान के बारे में कोई और जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर से दोहराया है कि ये युद्ध है और इसलिए इससे कुछ भी नहीं बदलेगा।